सच से सामना, द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब मंच। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कल 8 मिनट में, महज 8 मिनट में संसद ठप। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले एनडीए का जश्न, साथ ही साथ राहुल गांधी का लोकसभा स्पीकर को पत्र, जिसमें कहा गया कि लोकतंत्र के लिए खतरा, लोकतंत्र पर कलंक। ये पूरी खबर आपको चंद मिनट के वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ राहुल गांधी ने क्यों कहा कि पीएम मोदी ने कंप्रोमाइज किया है, समझौता किया है, ये पूरी खबर आपको चंद मिनट के वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों की चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। आइए, क्या ट्रंप के प्रेशर में आकर के पीएम मोदी ने ट्रेड डील पर हस्ताक्षर कर दिया? क्या भारत सरकार ट्रंप के आगे सरेंडर हो गई है? देश को दरकिनार करके कहीं ना कहीं मोदी ने कंप्रोमाइज कर लिया है, समझौता कर लिया है? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि इसी पर राहुल गांधी ने उंगली उठाया है और यही राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल राहुल गांधी जब संसद ठप हुआ, संसद के बाहर जब मीडिया से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि दो बड़ी वजह है जिसके चलते पीएम मोदी सरेंडर किए हैं या कंप्रोमाइज किए हैं या समझौता किए हैं। वो पहली बड़ी वजह है लाखों करोड़ का गबन में अडानी फंसे हैं, गौतम अडानी। और गौतम अडानी की वजह से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की दुखती रग पर ट्रंप दबाना शुरू किए हैं, दुखती रग को दबाना शुरू किए हैं, जिस वजह से प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं बोल पाते हैं। और दूसरी वजह है एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री मोदी का ईमेल के जरिए कुछ नाम आया है। अभी तो एप्स्टीन फाइल का बहुत बड़ा खुलासा होना बाकी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। जरा राहुल गांधी को मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी, 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है। और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार, हिस्ट्री में, एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। बाहर बोल दीजिए, जो अंदर नहीं कहा दिया जा रहा है। बाहर वो तो ऑटोमेटिकली होगा जी। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है, वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है,
वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है, दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है, इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है, और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं, और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। पूरी बात सुन लीजिए। राहुल गांधी सीधे सीधे एनडीए सरकार पर हमलावर थे, प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर थे, और उनका कहना है कि मोदी कहीं ना कहीं देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। ये देश को पता चलना चाहिए कि किन परिस्थितियों में ट्रेड डील हुई है, और इसको एनडीए कल जबरदस्त जश्न मना रही थी। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में जश्न चल रहा था एनडीए का, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में पार्टी दी गई थी, जश्न मनाया जा रहा था। और इसी जश्न पर सवाल करना, दोस्तों सीधी सी बात है, आप अगर हैं, हम हैं, हमारे घर में कोई जश्न होता है या होता है तो कोई स्वाभाविक बात है, कोई पूछता है कि किस बात की जश्न है, तो हम खुशी से बताते हैं कि इस चीज के लिए ये हुआ है, वो हुआ है, हमारी बेटे की नौकरी लगी है, हमारी बेटी का नौकरी लगा है, या हम शादी ठीक कर लिए हैं, शादी या कुछ भी जो बात होती है आदमी बताता है कि इसका हम जश्न मना रहे हैं। लेकिन पहली बार एनडीए, कल प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी जश्न मना रही थी संसद भवन में, और यही सवाल जब संसद में रखा गया तो मिर्ची लगने लगी सरकार को, और महज 8 मिनट तक संसद चला, उसके बाद ठप दोबारा से फिर शुरू हुआ। तो इस बार तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सीट पर आए भी नहीं, इस सदन स्थगित हो गया। मतलब पूरा सदन ठप पड़ गया हंगामे का, और हंगामे की बलि चढ़ गई, और सरकार जवाब देने से वंचित रही। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने कल ओम बिरला को, स्पीकर को चिट्ठी लिखा, और चिट्ठी में उन्होंने सीधे सीधे कहा कि नेता विपक्ष को रोकना, आवाज को दबाना लोकतंत्र पर सबसे बड़ा कलंक है। ओम बिरला इस पत्र का कोई जवाब देंगे या नहीं देंगे ये मालूम नहीं है, हालांकि जवाब नहीं देंगे, क्योंकि ओम बिरला जब संसद के अंदर राहुल गांधी पर, उनको सिर्फ सरकार सत्ता पक्ष की बातें अच्छी लगती है, मुस्कुराते हुए बात सुनते हैं ओम बिरला, और विपक्षी पार्टियां जब बोलती हैं, विपक्षी पार्टी के नेता बोलते हैं, तो उनके चेहरा उतरा हुआ होता है, चेहरे पर सिकन दिखती है। तो ओम बिरला इस पत्र का जवाब क्या देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने जो स्पीकर पर सीधे सीधे हमला किया है, क्या राहुल गांधी ये बताना चाह रहे हैं कि ओम बिरला उस सीट को डिजर्व नहीं करते हैं, लोकसभा स्पीकर पद को डिजर्व नहीं करते हैं, जिस पद पर रह करके उन्होंने लोकतंत्र की बलि लगातार चढ़ाते आ रहे हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक सत्ता पक्ष का फेवर करना और विपक्ष की आवाज को दबाना कितना सही है, कितना गलत है, ये मैं नहीं कह रहा, राहुल गांधी कह रहे हैं। और आपको इस विषय पर क्या लगता है, आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की जो एक्टिविटी है वो संदेह के घेरा में जरूर रहती है, क्योंकि विपक्षी नेता उनके टारगेट पर होते हैं और वो उन्हें बोलने नहीं देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मोदी सरकार ट्रंप के आगे सरेंडर हो गई है, कंप्रोमाइज कर ली है। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि कंप्रोमाइज की जब बात अब आ रही है तो राहुल गांधी का आरोप क्या सही है, क्या देश के साथ ये धोखा हुआ है, हमारे साथ, आपके साथ, पूरे देश के साथ। क्योंकि जिस ट्रेड डील 4 महीने से फंसी हुई थी, कल अचानक ट्रेड डील होता है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस ने आरोप ये लगाया कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा, सीज फायर की घोषणा ट्रंप ने किया था, उसी तरह से इस ट्रेड डील की भी घोषणा ट्रंप ने ही किया। भारत के तरफ से इस ट्रेड डील की खबर नहीं दिखाई गई, भले संसद भवन परिसर में जश्न मनाया गया हो। इस तरह का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगा। लेकिन बात यह है कि कुछ वर्षों पहले तक, 1 वर्ष पहले तक डंका बजाने वाली सरकार, विश्व गुरु का चेहरा दिखाने वाली सरकार, आखिर ऐसी क्या वजह रही
कि ये सरकार की घिघी बंध गई, मौन मोहन करते करते सत्ता में पहुंचने वाली सरकार खुद मौन हो गई और प्रधान सेवक खुद मौन हो गए। जो 56 इंची सीना वाले प्रधान सेवक थे और वो मौन हो गए, वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो है क्या? मैं नहीं कह रहा, क्या राहुल गांधी ने स्टील फाइल का जिक्र किया, अडानी पर लाखों करोड़ का गबन का आरोप लगाया और जिसका केस अमेरिकी अदालत में चल रहा है, तो क्या यही दो वजह है क्या कि प्रधानमंत्री की जो यही दो वजह है, प्रधानमंत्री की दुखती रग है जिसे ट्रंप ने दबाना शुरू कर दिया है और उसी का नाजायज फायदा सन की ट्रंप ले रहा है। और इस बार के जो डील हुई है, इस डील में तो कहा जा रहा है कि सब सीधे सीधे इस डील का असर भारत के किसानों पर पड़ेगा, क्योंकि अब सारी चीजें वहां से आएंगी और यहाँ के किसान अपनी फसल तैयार करके वो चुपचाप टकटकी लगाए रहेंगे, इनका बिकेगा नहीं, क्योंकि वो बाजार में अमेरिकी सामान बिकेंगे। इस तरह के भी आरोप लग रहा है, लेकिन इस पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा विस्तार से। लेकिन कहीं ना कहीं इस जो ये डील हुई है, ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ, इसे की कोई भी सही नहीं ठहरा रहा है, क्योंकि अमेरिका इससे मोटा मुनाफा भारत के बाजार से कमाएगा, लेकिन भारत के हाथ कुछ नहीं लगेगा। यही सबसे बड़ी खबर है। और राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, इस आरोप में कितनी सच्चाई है और प्रधानमंत्री मोदी की इस डील पर और जश्न की पार्टी पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।